गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको वर्ग पहेली बताएंगे, ठीक है। प्रदत्त शब्दान कोष्ठकात अन्वेषयत, दिए गए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढिए। ठीक है, हमें सर्च करना है और हमें इस वर्ग पहेली में पूरा करना है। कौन सी वर्ग पहेली है? देखिए हम दिखा रहे हैं, ये वर्ग पहेली है ना, तो हमें ये जो शब्द हैं इनको इसमें ढूंढना है। ठीक, अब देखिए, पादपः यानी पौधा, पत्रम पत्र, ईश्वरः ईश्वर, रवि सूर्य, अश्वः घोड़ा। अब देखिए, षट छः, नासिकः नासिका नाक, वाटिका उपवन, बगीचा वानरः बंदर, कक्षा क्लास, परीक्षा एग्ज़ाम, जनकः पिता, देखिए पिता है ना, विद्यालय विद्यालय यानी स्कूल। अब सबसे पहले देखिए, पादपः पत्रम ईश्वर रवि, इसको हमें वर्ग पहेली में ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए, ये ब्लॉक बना है, ये आपकी बुक में भी बना होगा जिसमें कलर किया हुआ है। तो पादपः प अ द अ प अ फिर विसर्ग, पादपः यानी पौधा, ये बुक में इन्होंने दिखा रखा है। अगला है पत्रम, तो इसे कैसे करना है? प अ, क्योंकि हमें पता है ना कि जब भी हम व्यंजन लिखेंगे तो वह किसके साथ लिखेंगे? स्वर के साथ में। तो पा प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ प्लस मा, पत्रम। माँ पर हलंत लगा, इसलिए माँ के बाद आ नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्रम। जन का ज अ न क न अ क अ और फिर विसर्ग, क्या हो जाएगा? जन का। देखिए, ईश्वर ई श व अ र अ फिर विसर्ग, ईश्वर हो जाएगा। अश्व आ श व अ फिर विसर्ग, अश्व यानी घोड़ा। रवि र आ व ई फिर विसर्ग, रवि। अब देखिए, वानर है, व अ न अ र आ फिर विसर्ग, क्या हो जाएगा? वानरा। अब देखिए, इसमें षट है, श अ और ट। टा पर आ हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या इन्होंने लिख रखा है। वैसे तो हमें पता ही है कि व्यंजन के साथ में स्वर ज़रूर लगता है, लेकिन जब व्यंजन में हलंत लगा होता है तो इसका मतलब है कि ट के बराबर में या फिर किसी भी व्यंजन में जिसमें हलंत लगा है उसके बाद हमें प्लस के बाद आ नहीं लिखना, यानी स्वर के साथ उसे लिखना नहीं, वो आधे रूप में है। इसी तरह से षट है, शा पूरा और ट आधा। ये देखिए, श प्लस आ, श और ट आधा, षट। यहाँ तक नहीं कर देना, यहाँ तक करना है। और आप अच्छे से करिएगा, मेरे से भी अच्छा करिएगा, मेरा इतना अच्छा नहीं है और आप इतना अच्छे से करिएगा इसे, ठीक है। अब कक्षा है, क आ क श आ, कक्षा। ठीक, कक्षा में क्यों हो जाएगा आ? क्योंकि आ की मात्रा आ जाएगी ना, तो यहाँ पर बड़ा आ गया। इसी तरह से देखिए, नासिका है, ना आ स, ना पर आ ना, सा पर ई की मात्रा सी, का पर आ की मात्रा का, नासिका। अब देखिए, विद्यालय है ना, वा पर ई की मात्रा वी, द य अ द्या, ल आ ल, या पर आ की मात्रा या और फिर विसर्ग, विद्यालय। देख लीजिए, व ई द य आ ल आ या आ और फिर विसर्ग, क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब देखिए, ये वाटिका है, व अ ट ई क अ, वाटिका। इसे और अच्छे से समझ में, आपको वर्ण विच्छेद तो समझाया ही था, तो समझ में आ गया होगा। ये पेज नंबर बेटा है 16 पर। अब अगला देखिए, पेज नंबर हम कौन सा बताने जा रहे हैं, तो देखिए ये है, शब्देभ्यः स्वरान् व्यंजनानि च पृथक् कुरुत। शब्दों से स्वर तथा व्यंजन को अलग कीजिए।
स्वर क्या है? वॉवेल्स। और व्यंजन क्या है? कॉन्सोनेंट। अब हमें इन्हें अलग करना है। देखिए, वॉवेल को और कॉन्सोनेंट्स को हमें अलग करना है। तो इसमें वॉवेल कौन से हो जाएंगे? हिंदी के वॉवेल कौन से होते हैं? जितने स्वर हैं वो वॉवेल में हो जाएंगे, और कॉन्सोनेंट यानी जितने भी व्यंजन हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। अब देखिए, महिमा है। अब इन्होंने महिमा में ई दिख रहा है, ठीक, आ भी दिख रहा है। ये आ कहाँ से आ गया? ये आ तो है नहीं इसमें, लेकिन इन्होंने तो बोल दिया कि स्वर में आ है। तो चलिए इसे हम बता रहे हैं कि ये आ जो है ये कहाँ से आया। तो इसे मैंने लिख रखा है। देखो, जब हम महिमा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे? म, फिर हलंत लगाएंगे ना, फिर प्लस माँ हमारा आधा है, जब हम आ लगा देंगे तो माँ हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। प्लस फिर क्या करेंगे? हाँ, प्लस फिर ई लगा देंगे। ई, हाँ पर ई की मात्रा हो जाएगी ना, प्लस माँ। अब देखिए, हलंत हमें ज़रूर लगाना है, यहाँ पर भी हलंत लगाना है। प्लस आ, क्या हो गया? महिमा। देखिए, माँ और आ क्या हो जाएगा? माँ, ठीक। हा और ई क्या हो जाएगा? ही। इसे आपको करना नहीं है ऐसे, ये तो हम समझा रहे हैं। माँ पर आ, माँ, इसे मिला दो तो क्या हो जाएगा? महिमा, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको स्वर ढूंढना है, तो अब इसमें स्वर कौन सा हो गया? एक तो ये स्वर आ जाएगा, एक ये स्वर आ गया, और एक ये स्वर आ गया। तो हमें क्या करना है? आ, फिर क्या करना है? ई, ये स्वर आ जाएगा ना, ई, फिर क्या करना है? आ। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये आ जो था ये कहाँ से आया था। ये आ आया यहाँ से, ठीक, जैसे इसमें लिखा है। इसी तरह से देखिए, प्रथा है। प में री की मात्रा, था आ की मात्रा। तो हमें क्या लिखना है? स्वर री और आ। और व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? पा और था। चलिए इसका भी वर्ण विच्छेद करके बता दे रहे हैं। देखिए, प, फिर हलंत प्लस, फिर हमें क्या करना है? री, री प्लस थ, देखिए था है ये, थ प्लस आ, क्या हो जाएगा? प्रथा। अब इसको हमें क्या करना? ये री और ये आ, ये क्या है? ये स्वर है। बाकी व्यंजन कौन से हो जाएंगे? प और था, ये क्या है? ये व्यंजन है। यहाँ पर हमने स्वर लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है? स्वर लिख दिया, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? व्यंजनानी लिखना है। ठीक, ये व्यंजनानी हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यंजन कौन सा है? देखिए, अब हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमने लाइन खींच ली। व्यंजना, यहाँ पर व्यंजन कौन सा है? माँ है। फिर क्या है बेटा? माँ पर हलंत लगाएंगे ना, माँ आधा, फिर क्या करेंगे? हाँ है, तो क्या करेंगे? हाँ हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? देखिए, माँ, हाँ, क्योंकि जहाँ पर भी एक जैसे व्यंजन आ जाएंगे तो हमें एक लिखना रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ पर एक जैसे स्वर आ जाएंगे हमें एक स्वर लिखना रहेगा, लेकिन आ और आ एक साथ आता है तो हमें आ और आ लिखना है। और यदि आ दो बार आता है तो सिर्फ हमें वो आ एक बार लिखना रहेगा, ठीक। हा लिख दिया, अब क्या करेंगे? माँ और हा हो जाएगा। ये भी व्यंजन है, लेकिन एक बार माँ आ गया, कोई बात नहीं। अब इसको इसे ऐसे ही करना है, इसे एक ही बार लिखना है। अब इसमें देखिए, प लिखना है, ठीक। फिर क्या क्या है? थ, ये था हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, अनुष्का है। इसे कैसे करेंगे? इसे जब हमें स्वर और व्यंजन हमें नहीं निकालना आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे रफ पेज पर, और फिर उसके बाद हम स्वर भी निकाल लेंगे और व्यंजन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आ तो है ही, इसके साथ आ लगना नहीं क्योंकि ये तो स्वर है। फिर हम क्या करेंगे? न, हलंत
प्लस ऊ प्लस फिर शा आधा, तो हमें शा पर स्वर नहीं लगाना। शा प्लस को, का पर स्वर लगाते लेकिन स्वर तो लगा ही है, तो इस स्वर को हम इस तरह से लगा देंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुष्का। अब इसमें हमें स्वर ढूंढना है। एक स्वर तो ये हो गया, एक स्वर ये है और एक स्वर ये। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले आ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ऊ लिखेंगे। देखिए ये ऊ स्वर हो गया। और फिर क्या लिखेंगे बेटा? फिर लिखेंगे आ। ठीक, अब व्यंजन देखना हमें, तो व्यंजन कौन से हो गए? तो सबसे पहले तो न है, फिर कौन सा व्यंजन है? श है, लेकिन हलंत जरूर लगाना है ना, हलंत जरूर लगाना। फिर क्या लिखना है? क, ये हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कैरवी है, तो इसे कैसे करेंगे? और आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम नहीं आया, तो फिर मैं करके बता दूंगी। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? क हलंत लगाया, अब ए की मात्रा तो प्लस ए प्लस रो प्लस, क्योंकि रा तो पूरा है ना तो हमें स्वर लगा देना है आ। फिर क्या करना है बेटा? व, फिर प्लस, क्योंकि वाह अब तो पूरा स्वर के साथ में है तो हमें क्या कर देना है? बड़ी ए। अब यहाँ पर हमें स्वर ढूंढना है। एक तो ये स्वर हो गया, एक ये स्वर है और एक ये है, तो क्या करेंगे? ए, फिर कॉमा, फिर क्या करेंगे? ओ, फिर ई। यही तो स्वर है। देखिए ए, आ और ई। अब हमें व्यंजन करना है, तो व्यंजन कौन से ढूंढेंगे? क, फिर कॉमा लगा देंगे। ठीक, र, फिर क्या करेंगे? व, ये व्यंजन हो जाएंगे। इसी तरह से पुस्तकम में कैसे करेंगे? देखिए इसे भी करके बता दे रहे हैं। प, फिर हलंत, फिर ऊ प्लस सा आधा है, तो इसके में हमें स्वर नहीं लगाना, जहाँ पर भी आधा आएगा वहाँ स्वर नहीं लगाना है। ठीक, आधा सा हो जाएगा, फिर प्लस त पूरा है तो हमें स्वर लगा देना है। आ प्लस क प्लस अ प्लस म प्लस, क्योंकि माँ पर तो हलंत लगा है तो हमें प्लस नहीं लगाना, प्लस नहीं लगाना, वहीं पर एंड कर देंगे, जहाँ हलंत वहाँ पर एंड कर देंगे वर्ण विच्छेद में। तो अब हमें स्वर ढूंढना है। एक स्वर ये, एक स्वर ये और एक ये स्वर। तो ये आ और ये आ को हम एक मानेंगे। जब हम स्वर लिखेंगे तो हम सिर्फ एक ही लिखेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा इसे? देख लीजिए, एक तो ये स्वर है तो हम क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ तो ये कॉलम भर गया ना, तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं, आगे वाले आप खुद करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वर बताए दे रहे हैं, यहाँ पर स्वर कौन सा हो जाएगा? स्वर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऊ, फिर क्या है? ओ, क्योंकि आ दो बार है ना, छोटा आ दो बार है तो हमें एक ही लिखना है। ठीक, ये दो हो जाएंगे। अब व्यंजन कौन से हैं? प, स, त, क और म। व्यंजन कौन से हो जाएंगे? व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए प, स, फिर क्या है बेटा? तो, फिर देखिए क और फिर क्या है? म। सही है ना? इसी तरह से हमने ये कर रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है और वर्क पहेली जो है वो आपको बुक में करना है। और जो इससे पहले हमने आपको वर्क दिया था, देखिए बर्ड्स के नेम भी दे दिए थे ना, तो इसे आपको याद भी करना है और इसे आपको अपनी कॉपी में करना था। अगर नहीं करा है तो कर लीजिए।